नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, कल से नौहर में अखिल भारतीय दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता होने जा रहा है और हमने देखा कि इसकी तैयारी चरम सीमा पर है। सभी तैयारियां पूर्ण हैं और इस के तहत हम देख रहे हैं कि मैदान में इस दशहरा फुटबॉल प्रतियोगिता की समिति के जितने भी पदाधिकारी है वो स्वयं मैदान में आकर के और इस जो इसकी तैयारी है उसको देख रहे हैं, अपने अनुसार इसको करवा रहे हैं। तो साथियों, कल से जो ये अखिल भारतीय दशहरा टूर्नामेंट फुटबॉल प्रतियोगिता जो हो रही है, इसमें पूरे संपूर्ण भारत के राज्यों की अनेक टीमें यहाँ पर आएंगी, जिसमें से कुछ आ भी रही हैं, आ भी गई हैं। और अब हम यहाँ जो पदाधिकारी खड़े हैं, इस दशहरा फुटबॉल अखिल भारतीय जो फुटबॉल प्रतियोगिता टीम के जो संयोजक है श्री शशिकांत जी शर्मा, इनसे हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार जी। हाँ सर, कल की तैयारी को लेकर के आपने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है और क्या हो रही है? देखिए जी सर। सबसे पहले तो हम अपनी जो जाट धर्मशाला की जी जी तो मैं जाट धर्मशाला के अध्यक्ष जसवंत जी आर्य समेत सभी कार्यकारिणी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जी जी खिलाड़ियों के लिए एक धर्मशाला दी और खेल को हमेशा से पिछले सालों की बात इस बार भी उन्होंने खेल को बढ़ावा देने का काम किया। तो धर्मशाला हमारे पास है 72 कमरे धर्मशाला अंदर खोल दिए गए हैं। जी जी 75 कमरे धर्मशाला अंदर खोल दिए गए हैं खिलाड़ियों के लिए जी। और खिलाड़ियों के लिए मैच भी वहाँ जाट धर्मशाला के अंदर चला दिया गया है। भोजन की व्यवस्था वही है, भोजन नाश्ता टोटल व्यवस्था वहाँ पर है। बिल्कुल सर। उसके बाद ग्राउंड आपने देख लिया यहाँ पर, ग्राउंड की स्तर पर ग्राउंड तैयार हो चुका है। थोड़ी देर बाद में इस पर मार्किंग होनी चालू हो जाएगी जी और शाम तक ग्राउंड तैयार हो जाएगा एकदम। और उधर स्टेज भी आप देख लिए, सामने तैयारियाँ चल रही हैं और माइक वाला काम कर रहे हैं, स्टेज वाला काम कर रहे हैं जी। सारे काम युद्ध स्तर पर हैं। और टीम के लिए कल का जो अपनी मैच है ग्वालियर से जयपुर, जी जी तो उसके लिए ग्वालियर टीम रात यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जयपुर टीम आज रात को 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाएगी। 11 वाली बस के अंदर ग्वालियर से रवाना हो चुकी है। तो सभी तैयारियाँ पूर्ण रूप से है। सभी प्रकार की सुविधाएं खिलाड़ियों को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम सुविधाएं उनके लिए क्या हो इसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल सर। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शशिकांत जी शर्मा राजस्थान फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और जितनी बारीकी से आप फुटबॉल को नज़दीकी से जानते हैं, शायद मेरे हिसाब से अन्य इसके जो बातें आती है उसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो मैं शशिकांत जी आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार जो यहाँ पर जो टूर्नामेंट हो रही है, जो प्रतियोगिताएं हो रही है, इस प्रतियोगिता में कोई नवाचार है या किस प्रकार की कोई नई बात है, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को बताइएगा जी। सबसे पहले तो आपने ये एक ही आदमी पर सारा लोड डाल दिया जी जी। मेरे से ज़्यादा ये इसके लिए नहीं, मेरे से ज़्यादा जानने वाले लोग ये आपका बड़पन है सर। यहाँ पर लोग हैं जी जी। आप लोगों के प्यार से, उनके आशीर्वाद से मुझे इतना आगे बढ़ने का मौका मिला जी सर। तो ये सभी नौर वासियों का, नौर की जो खेल प्रेमी जनता है और जो हमारे सीनियर्स हैं उनका आशीर्वाद रहा, इसीलिए अपनी राजस्थान उपाध्यक्ष इन पदों पर पहुँचे। आज भी जिला फुटबॉल संघ सचिव का पद भी मैंने पिछले इलेक्शन में जीता था। जी जी। तो ये सभी नौर का ही आशीर्वाद है जी। अब रही बात नवाचार की, तो आज तक जितने भी टूर्नामेंट यहाँ पर हुए, ये पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें बिहानी परिवार के तीनों कर्णधार गौरी शंकर जी बिहानी, श्री बालकृष्ण जी बिहानी, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, तीनों के कटआउट स्टेडियम में जो आगे वाली साइड है जी जी, इसके आगे वाली साइड है, इसके ऊपर तीनों के कटआउट लगेंगे जी। ओम नारायण जी बिहानी का जी बड़ा पोस्टर यहाँ पर हमने लगा जाएगा नवाचार के लिए जी। ये पहली बार हो रहा है उनके सम्मान में। बिल्कुल उनके सम्मान में, बिल्कुल सर। आज एक छोटी सी नौर की जनता की मांग थी कि नौर के अंदर पहले डीपी चचान साहब कहते थे जी, कोई टाइम के अंदर मैंने सुना है जी सर, लोगों से सुना है यहाँ पर कि डीपी चचान साहब कहते थे कि मेरा एक सपना है कि नौर के अंदर स्टेडियम है जी सर। उस सपने को आदरणीय गौरी शंकर जी बिहानी ने पूर्ण किया और नौर को एक स्टेडियम की सौगात दी। ये अपने आप में बड़ी बात है। उन सब बातों का अभी पीछे उनसे मांग की गई कि हमारी बेटियाँ पढ़ती हैं, गाँव से आती हैं, शहर से आती हैं, उनके लिए कोई कॉलेज नहीं है। हमने सबने मिलके 500 लाख रुपए मांगे थे बिहानी जी से पढ़ेगी जी जी। उन्होंने 600 लाख दिए। आप देखिए कितना धार्मिक परिवार है, उनके मान सम्मान होना बहुत जरूरी है। ये पहली बार किसी टूर्नामेंट में ये पहली बार हो रहा है। दूसरा, इस टूर्नामेंट के अंदर प्रत्येक मैच के अंदर चांदी के सिक्कों से टॉस होगा जी, जो कि सिकर फ्लेक्स और उनके प्रोप्राइटर सुरेश तिवारी उनके द्वारा वो सिक्के दिए गए हैं जी जी। तो पहली बार चांदी के सिक्के से टॉस होगा, जो भी कप्तान जीतेगा वो चांदी का सिक्का उसका होगा जी। और आप देखिए कि नवाचार के अंदर अभी जो यहाँ पर मैन ऑफ द मैच हो जी सर, पहले मैन ऑफ द मैचों के अंदर हम लोग मोमेंटो वगैरह इस तरीके की चीज़ें देते थे जी सर, लेकिन इस बार
मामद साहब हमारे छोटे भाई राजेश जी कंदोई ने जी, जी। ये घोषणा की है कि इस बार 2100 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। जी। कि उस कैश प्राइज से बच्चे अपने लिए कोई दूध की व्यवस्था है या कोई जूते की व्यवस्था, कुछ ऐसी व्यवस्था है वो कर सके, पर्सनल यूज कर सके। जी सर। और आपको पता ही है कल थी ड्रेस लॉन्चिंग, जी जी दोनों टीमें हमारी नूर की, जी सर। उनको ड्रेस, और उसके बाद जो 22 बच्चे छोटे छोटे बच्चे से ये बच्चे जो खड़े हैं सामने, जी सर। ये बच्चे जो टीम के साथ अंदर जाएंगे 11 बच्चे, तो उनको ड्रेस भी राजेश जी कंदोई ने दी है। और हमारे जो 8 कर्मचारी जी सर। दिन रात एक करके जो स्टेडियम को ये सुंदर आज किया, जी सर। उनके लिए राजेश जी कंदोई ने एक ट्रैक सूट की घोषणा किया। और ट्रैक सूट को ऐसा नहीं है कि लोकल यहाँ से बनवा दिए, जी सर। मैंने आज के जो गुलफान को शिव निवेश को ट्रैक सूट देने, हम किसी को एक बार कोई चीज़ दे सकते हैं, लेकिन वो चीज़ अविस्मरणीय होनी चाहिए, उसके दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि राजेश जी कंदोई ने जो ट्रैक सूट दिए थे वो शिव निवेश के ट्रैक सूट। बिल्कुल सर। धन्यवाद शशिकांत जी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे नौहर क्षेत्र के युवा नेता के रूप में और भामाशाह के रूप में राजेश जी कंदोई जाने जाते हैं और हमारे बीच में वो उपस्थित हैं। मैं राजेश जी कंदोई से भी पूछना चाहूँगा कि आप हमें कल के जो मैच हो रहे हैं यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर के, उन फुटबॉल मैचों को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी सर। सबसे पहले नौर जगत टीम को नमस्कार। जी सर, धन्यवाद साहब। कल फुटबॉल का महाकुंभ होने जा रहा है, जी सर। महापर्व भी कहो, क्योंकि इस देश में अब जो नशे का ये जो इतना फैल चुका है, तो इस हमें खेल को भी एक पर्व के रूप में बढ़ाएं। और कल फुटबॉल के महाकुंभ का आरंभ होने जा रहा है, तो नौर क्षेत्रवासियों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचे और इस महाकुंभ को देखकर खूब आनंद लें। दर्शकों की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, टीम मैनेजमेंट जो ये कमेटी है इसका सहयोग करें और इस खेल के प्रति लोगों को जागरूक करें। मैं यही कहना चाहता हूँ, कल ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इस जयपुर वर्सेस ग्वालियर का जो मैच है उसका भरपूर आनंद लें, यही मैं क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रबंध समिति के उत्साह को देखते हुए, प्रबंध समिति के उत्साह को देखते हुए लगता है कि यहाँ जो कल मैच होने जा रहे हैं बहुत ही स्मरणीय रहेंगे। तो अब मैं इस अखिल भारतीय दशहरा जो प्रतियोगिता हो रही है, इसके जो सचिव हैं श्री राम कुमार जी सैनी, उनसे भी मैं इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। तो टीमें कहाँ से आ रही है, उनकी क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले सर आपका हमारे नौहर जगत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नौहर जगत पे जो चैनल है जी सर, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर। और अभी जो आपने स्टेडियम का जो देखा है ग्राउंड, जी सर, और ये जो कार्य चल रहा है, बिल्कुल सर, ये युद्ध सत्र पे चल रहा है। जी सर। और हमारी टीमें पहुंच रही है। जी सर। और एक तो जयपुर से आने वाली है, ग्वालियर आ चुकी है। जी सर। और काफ़ी टीमें जो नंबर वाइज चलेगी, जी सर, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, बंगाल की है, और बिहार की है, दिल्ली की है, पंजाब पुलिस है। जी सर। सभी टीमें अपने निर्धारित समय पर पहुंचने वाली हैं। सर, कल लगभग आपके हिसाब से कितनी टीमें आने का अनुमान है? कल लगभग 4 टीमें पहुंचेगी, 2 तो पहुंच चुकी है। जी सर। एक पहुंचने वाली है, 1 पहुंच चुकी है, और 2 टीमें कल हो रही है। जी सर, इसके जो प्रचार प्रसार को लेकर के आपकी किस प्रकार की तैयारियां हैं सर? इसके प्रचार प्रसार के लेके पंपलेट है, ये बैनर वगैरह है। जी सर। और अनाउंसमेंट भी चला है, सोशल मीडिया है। जी सर। और प्रिंट मीडिया है। जी सर। सभी मतलब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और बढ़िया से जिम्मेवारी दी जाती है। सबको अलग अलग जिम्मेवारी दी जा रही है, और हमारी पूरी कमेटी है कार्य के लिए तत्पर है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के विचारों को सुनकर के तो वास्तव में ऐसा लग रहा है कि तैयारियां बिल्कुल संपूर्ण रूप से पूर्ण हो चुकी है। और अब मैं हमारे इस जो नौहर क्षेत्र के संपादक श्री एनडी नौहर डिस्प्ले के जो संपादक महोदय श्री मनोज जी कौशिक, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आप समय समय पर इस यहाँ पे आते रहे हैं, इस तैयारी को भी देखते रहे हैं, और एक समालोचक के रूप में भी आपने देखा होगा, और इसके जो इस टीम के एक सदस्य के रूप में भी आपने इसको देखा है। तो मैं इसकी तैयारी को लेकर के किस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है, कैसा नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। जसपाल जी, आपको बता दूं, कल 29 दिसंबर को ये
दोपहर में श्री बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में इस भव्य टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा। जी सर। और इस टूर्नामेंट को लेकर आप देख पा रहे हैं नगर पालिका है जो यहाँ पे साफ सफाई का कार्य कर रही है, ग्राउंड लेवल का सारा कार्य हो चुका है। जी सर। और इस भव्य टूर्नामेंट का उद्घाटन देखने में बहुत ही शानदार होगा जी। और ये प्रतियोगिता क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती भी रही है। जी और सर। ये कल इसका भव्य शुभारंभ होगा, जिसमें जैसे रामकुमार जी सिन्नी ने आपको बताया कि पूरे भारतवर्ष की टीमें इस प्रतियोगिता में जो अपना खेल का जौहर दिखाएगी। जी सर। बहुत ही शानदार मैच होंगे। तो मैं सभी दर्शकों से और सभी नौहरवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप इस भव्य टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में पधारें। जी सर। और इस खेल का आनंद लें, प्रतियोगिता के जो कमेटी है उसका हौसला बढ़ाएं और बहुत ही शानदार इस टूर्नामेंट की आप शोभा बढ़ाएंगे, यही मैं आशा करता हूं। और आपको बता दूं, जी सर। फुटबॉल का खेल नौहर में रोजी रोटी से जुड़ा हुआ खेल है। बिल्कुल। फुटबॉल नौहर की जनता में, नौहर के जो खेल प्रेमी हैं उनकी रग रग में फुटबॉल का जो जुनून है, जो बसता है, जी सर। वो जुनून हम कल इस प्रतियोगिता के उद्घाटन में देखेंगे। और जो अतिथि आ रहे हैं, जी सर। बहुत ही शानदार कार्यक्रम का इस आयोजन में बहुत ही टूर्नामेंट की जो ये कमेटी है, जी सर। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां देकर सबको जो इस प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर। जो प्रतियोगिता के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विनोद गोल्याण जी हैं, जी सर। जो पहली बार इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष बने हैं, इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और प्रतियोगिता के जो सचिव है रामकुमार जी हैं, संयोजक शशिकांत शर्मा जो है, ये फुटबॉल के एक व्याय हैं नौर में। जी सर। हैं, फुटबॉल के खिलाड़ियों का आदर्श भी हैं। जी। और कोषाध्यक्ष हमारे भाई पवन जी कंदोही जो पार्षद हैं, जी सर। वो भी पूरी अपनी लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जेके सर है, जैसे जी राकेश नागल सर है, बिल्कुल। सभी अपनी अपनी मेहनत से जो इस प्रतियोगिता को एक नया रूप देने का काम कर रहे हैं। बहुत ही प्रतियोगिता में शानदार इस बार नवाचार के बारे में जैसे शशिकांत जी ने बताया। जी सर। अभी आतिशबाजी भी होगी प्रतियोगिता के अंदर, उद्घाटन के समय ये एक नवाचार है सर। हाँ, बिल्कुल। गेट पर बैंड बाजों की जो व्यवस्था की गई है। जी सर। जो भी गेस्ट आएंगे उनको मंच तक बैंड बाजों के साथ में उनको लाया जाएगा। जी सर। उनका स्वागत किया जाएगा। आतिशबाजी के माध्यम से इस प्रतियोगिता में जान डाली जाएगी। और प्रतियोगिता का उद्घाटन में जैसे आपको बता ही दिया गया है, ग्वालियर और जयपुर के मध्य खेला जाएगा। ओके सर। ग्वालियर की टीम आ चुकी है। सही। और आप ग्राउंड की स्थिति आप भी के सामने कोई छुपी हुई नहीं है। जी सर। तो मैं एक बार पुनः आपके चैनल नौहर जगत का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस शानदार